हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरीज़। इस टॉपिक में हम इन्वेंटरीज़ की किस हिसाब से हम मैनेजमेंट करेंगे, यानी टेक्निक क्या है इन्वेंटरीज़ की, जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कर सकें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या 2 नंबर के आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो इसके अंदर से आ सकते हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। द रोल ऑफ कैपिटल इज़ क्रूशियल इन दिस इंक्रीज्ड पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द कैपिटल रेज्ड बाय अ फर्म इज़ इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स फॉर कैरिंग ऑन इट्स एक्टिविटीज़। यानी आजकल कैपिटल का रोल बहुत क्रूशियल है। और कैपिटल हम किस लिए रेज करते हैं? किसी फर्म कोई भी है, वो कैपिटल क्यों रेज करेगी? कैपिटल से हम फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे या फिर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स किस लिए की जाती है? फॉर डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस। उसकी जो डे टू डे हम एक्टिविटी जो करते हैं वो पूरी करने के लिए हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और फिक्स एसेट्स जो हमें लॉन्ग टर्म में क्या दे, रिटर्न जनरेट करके दे। अब हमारी इन्वेंट्रीज हम डिस्कस कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज का। इन्वेंट्रीज किसका पार्ट रहती है? करंट एसेट्स का। एज सच इन्वेंट्रीज आर ए वाइटल एलिमेंट इन द एफर्ट्स ऑफ द फर्म टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। इन्वेंट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फर्म के प्रॉफिट जनरेट करने में। यानी फर्म को कोई भी प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट उसने 8% 10% अचीव करने का टारगेट रखा है, तो उसके अंदर इन्वेंट्री सबसे मेन पार्ट रखती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम जितनी ज़्यादा इन्वेंट्रीज ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, अगर हम इन्वेंट्री ज़्यादा रखेंगे अपने स्टॉक के अंदर तो हमारी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम कम इन्वेंट्री रखेंगे तो क्या होगा, कम इन्वेंट्री रखेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अब हमारा आता है इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है। इन्वेंट्री होती क्या चीज़ है, किसको हम इन्वेंट्री बोलेंगे? इन्वेंट्रीज आर रिसोर्सेज ऑफ एनी काइंड हैविंग एन इकोनॉमिक वैल्यू। यानी कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, कोई ना कोई वैल्यू हो उसकी, यानी मॉनेटरी टर्म्स में कोई उसकी वैल्यू हो, वो हम इन्वेंट्री कहेंगे उसे। एस ई बोल्टन ने क्या बोला है? द टर्म इन्वेंट्री रेफर्स टू द स्टॉक पाइल ऑफ द प्रोडक्ट। स्टॉक पाइल मतलब में जो हमारा स्टॉक का एक्यूमुलेशन है, यानी काफ़ी सारा हमने स्टॉक एक्यूमुलेट किया हुआ है, तो स्टॉक पाइल ऑफ द प्रोडक्ट। ए फर्म इज ऑफरिंग फॉर सेल, जो स्टॉक है, ए फर्म इज ऑफरिंग फॉर सेल एंड द कंपोनेंट दैट मेकअप द प्रोडक्ट। यानी जो इन्वेंट्रीज या स्टॉक पाइल पड़ा है वो किस लिए पड़ा है? सेल करने के लिए, या फिर जो स्टॉक पाइल है उससे हम क्या करेंगे, अपना नया प्रोडक्ट कोई क्रिएट करेंगे, तो वो हमारी इन्वेंट्रीज मानी जाएगी। द अकाउंटिंग रिसर्च एंड टर्मिनोलॉजी बुलेटिन डिफाइंस द टर्म्स इन्वेंट्री एज द एग्रीगेट ऑफ दोज आइटम्स of tangible personal property which includes। यानी ये सब टेंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर क्या आती है? सबसे पहले आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो हमने रखा हुआ है सेल करने के लिए। आर इन दी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी हमारी, आर इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, या फिर वो प्रोसेस में है प्रोडक्शन की,
उस सेल को करने के लिए उससे पहले प्रोडक्शन के अंदर भी तो रहेगा ना माल, तभी प्रोडक्शन होगा, उसके बाद ही फिनिश गुड्स आएगा हमारा। आर टू बी करेंटली कंज्यूम्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू बी अवेलेबल फॉर सेल, या फिर जो अभी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ आने वाला है। बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं ए पोर्शन हमारा है फिनिश गुड्स हुआ, बी पोर्शन हुआ हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, और सी पोर्शन हुआ हमारा रॉ मटेरियल जो हमारा पड़ा है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के हमारी तीनों की तीनों हम बोलेंगे इन्वेंट्री है ये। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे हमें शुगर बनानी है, तो शुगर बनाने के लिए क्या चाहिए हमारे को, शुगर क्रेन। तो शुगर क्रेन क्या है, रॉ मटेरियल। तो इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है हमारा, आर टू बी करंटली कंज्यूम्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस टू बी अवेलेबल फॉर सेल। तो ये हमारे आ जाएगा रॉ मटेरियल जो अभी यूज़ आने वाला है। इसको ट्रांसपोर्ट करके मान लो ये रॉ मटेरियल आ गया हमारा, यहाँ पे ये रॉ मटेरियल पड़ा है। उसके बाद ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, क्रशिंग, और फिर एवोपरेशन होगा, देन सेपरेशन होगा। ये तीनों प्रोसेस हमारी किस में आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में, यानी वर्क इन प्रोग्रेस। यानी ये वाला माल, फिर यहाँ जो है, और फिर थर्ड हमारा ये है फिनिश गुड्स। ये तीनों हमारी क्या होगी, इन्वेंट्री होगी। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश गुड्स। अब ये रेडी फॉर सेल है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी क्या बनेगी, इन्वेंट्री बनेगी। द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। क्या है ये, इन्वेंट्रीज का पार्ट है, यानी इन्वेंट्री में इंक्लूड किए जाते हैं। रॉ मटेरियल क्या है, दीज आर गुड्स दैट हैव नॉट बीन कमिटेड टू प्रोडक्शन इन ए मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो अभी तक मटेरियल अभी प्रोसेसिंग में नहीं गया, प्रोडक्शन में नहीं गया। वर्क इन प्रोग्रेस, दिस कैटेगरीज इंक्लूड्स दोज मटेरियल दैट हैव बीन कमिटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, फिनिश गुड्स में नहीं बना अभी। फिनिश गुड्स मतलब में दीज आर कंप्लीटेड प्रोडक्ट अवेटिंग फॉर सेल, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो तैयार हो चुके हैं और किस लिए, रेडी फॉर सेल है, हमारे गोडाउन में पड़े हैं सेल होने के लिए। फोर्थ आता है हमारा कंज्यूमेबल्स एंड स्टोर्स। इसके अंदर लूज टूल्स, कॉटन, लुब्रिकेंट, ऑयल और ग्रीसेस, ये भी क्या है, इन्वेंट्रीज में माने जाते हैं। क्यों, ये क्या काम करते हैं, ये जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है, यानी जो वर्क इन प्रोग्रेस जब हमारा हो रहा है, तो किससे हो रहा होगा, कोई ना कोई मशीनरी से हम काम कर रहे होंगे। तो उसको क्या है, मेंटेनेंस के लिए जो चीज़ें यूज़ आती हैं वो भी हम किस में मानते हैं, इन्वेंट्री का पार्ट मानते हैं उसे। तो ये हमारा फोर्थ आइटम हो गया। हालांकि ये सेल के लिए नहीं रहते, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, इस गुड्स को, जो हमारा रॉ मटेरियल है और वर्क इन प्रोग्रेस को गुड्स आ रहा है, उसे फिनिश गुड्स में कंप्लीट करने के लिए ये सारे आइटम भी ज़रूरी हैं, इन्वेंट्री को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसलिए हम कंज्यूमेबल्स एंड स्टोर्स को भी इन्वेंट्री का पार्ट मानते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है। द एरिया ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कवर्स द फॉलोइंग इंडिविजुअल फेसेस। क्या क्या फेजेस आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री का साइज़ क्या है वो डिटरमाइन करना, और नए साइज़ क्या है जो हमें ऑर्डर करने हैं वो डिसाइड करना, टाइम शेड्यूल डिसाइड करना कि कब कब हमें ये ऑर्डर देने हैं, सेफ्टी लेवल्स हमारे को डिसाइड करने हैं कि किन लेवल पे हम सेफ़ हैं, यानी इतना स्टॉक अगर रहा है तो हम सेफ़ हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बताना, कोऑर्डिनेटिंग इन्वेंट्रीज पॉलिसीज़ विद सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अरेंजिंग द प्रोक्योरमेंट एंड डिस्बर्समेंट ऑफ मटेरियल, रिकॉर्ड कीपिंग करना, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कैरिंग आउट द इन्वेंट्रीज कंट्रोल फंक्शंस एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिपोर्ट्स फॉर सुपरवाइजिंग द ओवरऑल एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, इंडिविजुअल फेजेस में आती हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। उसके बाद क्या है, विद इन दीज इंडिविजुअल फेजेस एक्विजिशन,
फिर यूनिट फिजिकल कंट्रोल यानी मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन आर मेड बाय पर्सन विद इन द परचेजिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी जो परचेजिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है वो ये सारे काम करेगा। फिर द फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव is only one of the person in top management who is concerned with the levels and fluctuation of investment in inventories, जो इन्वेस्टमेंट को देखेगा कि इन्वेंट्रीज के अंदर कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसका मैनेजमेंट फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव करता है। He is concerned with any aspect of inventory management that is controllable from the standpoint of reducing inventory cost and risk. This is also called value control. तो ये सारे जो काम हैं जिसमें होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होते हैं। बेसिकली हम इसको बोलें तो लास्ट लाइन में लिखा है 10 इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी ये जो मैनेजमेंट है रेफर्स टू ए सिस्टम विच इंश्योर्स the supply of required quantity and quality of inventory at the required time and at the same time prevents unnecessary investment in inventories। यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमें एडुकेट जो क्वांटिटी है वो टाइम पर मिले और क्वालिटी मिले उसकी, एंड सेम टाइम हम क्या करें कि अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट है वो भी इन्वेंट्रीज के अंदर रोके। ये काम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। यानी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए उसकी सप्लाई करना, टाइमली करना, ठीक है, और अननेसेसरी जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इन्वेंट्रीज के अंदर उसे रोकना। ये काम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो ये हमारा हो गया इन्वेंट्री का मीनिंग और मैनेजमेंट क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी टेक्निक करेंगे, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे।